आदिवासी भील समाज जो है उन्होंने आज धरने का आयोजन किया था और मुझे भी उस धरने पे बुलाया था। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, सेवक हूँ उनका, तो निश्चित तौर पर उनको मेरी ज़रूरत थी, तो उनके आमंत्रण पे भी मैं धरने में आया। आमंत्रण नहीं भी होता तो भी आता कि उनकी क्या समस्या लेके। सबको पता है कि ये पूरा जंगल जो है, वर्षों में भील समाज के लोग यहाँ रहे, वर्षों से यहाँ रहे और इनका रोजगार था जंगल में। और जो यहाँ धार्मिक पर्यटक आते हैं, या छोटा मोटा पशुओं का चराई करके इन लोगों का जीवन का रोजगार प्राप्त होता। अब यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थल होने के नाते और धार्मिक स्थल होने के नाते श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो ये छोटे मोटे जो अपने व्यापार होता है जिसमें खिलौने बेचते हैं, छोटा मोटा कपड़े बेच लिए, सब्जी, बोर, फ्रूट बेच लिए, चने बेच लिए, इस टाइप से ये लोग जो है अपना गुजारा करते थे। अब इनको 1-1.5 महीने से कारणवश हटा दिया। मैं पूछ रहा हूँ तो डीएफओ का ये कहना है कि मैंने कह दिया है कि भाई कार्रवाई करनी है तो समान करो सभी लोगों की, और नहीं तो किसी की कार्रवाई मत करो। कभी कहते हैं कि भूमि जो है वो वन विभाग की है इसलिए इनको हटा रहे हैं। आपके सामने अभी एक अधिकारी ने कहा कि अभी तो सर्वे नहीं हुआ है कि किसकी भूमि है। तो जब सर्वे ही नहीं हुआ है किसकी भूमि है तो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन होता है किसको उठाने वाला? और सर्वे हो गया है और वन विभाग की भूमि है, और जो चने बेचने वाले बैठे हैं वर्षों से, जिन्होंने यहाँ इस स्थल को विकास करने में उनके परिवार के लोगों ने, उनके बाप दादाओं ने अपने कंधों पे, अपने माथे पे किलो टन वजन उठाकर और ऊपर चढ़े हैं वो लोग आज वो कर रहे हैं। तो अगर उन लोगों के ये कह रहे हैं कि उनको फॉरेस्ट में बैठे, तो फिर दूसरे लोग जो बैठे हैं उनकी भी न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितना उल्लंघन यहाँ हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जो भाषण में कहा सही बात कही, हम बड़े विपक्ष में थे, मगर जो बात हमने अगर विधानसभा में उठाई है और सरकार ने उस बात पे अच्छा जवाब दिया है, कार्रवाई की है, तो हमने धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि हम लोग लोगों के लिए बैठे, केवल हाँ पक्ष और ना पक्ष में बैठने के लिए नहीं बैठे। तो मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और कुछ लोग सरकार के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोई नहीं करता। आगे उपचुनाव आ रहे हैं, सेंसेबल लोग हो तो उपचुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक लोग बैठे हैं, प्रशासन बैठा है, 4 सीटें तो एसटी की है, और एसटी के जो लोग हैं उन्हीं को एक छोटे जो टोकरे में सब्जी लेके बैठे हैं उनको उठा रहे हो, और बाकी जो कर रहे हैं इंक्रोचमेंट इनको सबको पता है, उनको नहीं हटा रहे आप। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार के खिलाफ ही कोई इनका आदमी षड्यंत्र कर रहा है। करे भाई, वो इनका मामला है, पर इन लोगों ने मुझे बुलाया तो इनके साथ खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज बनता है। और कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा। बात इतनी सी है कि 1.5 महीने से इनके घर के चूल्हे बंद है, तकलीफ आ रही है इनको रोजगार की। तो जो लोग बरसों से यहाँ, जिनका अधिकार था इस भूमि पे, यहाँ वो बैठे, उनको बैठने दो, और बाकी जो सही गलत है वो आप जानो, आपका काम जाने। गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? तो हाथ जोड़ के ये कहा, और किसी के हाथ जोड़ने से अगर वो मान जाते हो तो मैं खुद तैयार हूँ जाने के लिए, इन लोगों के लिए, सबके लिए, आप सब लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमने ये कहा है, अधिकारियों ने इस बात को, सारे जो अधिकारी थे, एसडीएम थे, तहसीलदार, एसीएफ, रेंजर, सारे लोग जो थे, उन्होंने इस बात की गंभीरता, मैं समझता हूँ कि अब समझी है, और उनको पता है कि न्याय ये तो सबके साथ बराबर करे, अन्यथा जब न्यायालय में न्याय होता है तो जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों ने समझा है, इन्होंने कहा है कि हम इसका रास्ता निकाल देते हैं, और मैंने कह दिया आप ये मान लो कि अनसर्वेड है तो फिर सबका अधिकार है, और सर्वेड है तो फिर अगर एक जगह कार्रवाई है तो सब जगह होनी चाहिए। भूमि किसी और की, सरकार की, टैक्स रसीद कोई और काट रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? आप कह रहे हो कैजुअलिटी हुई, तो पानी का बहाव कहाँ रोका, कहाँ से डाइवर्जन हुआ, जहाँ कैजुअलिटी हुई, बॉडी अटकी, वो पुलिया किसने बनाया? फॉरेस्ट वाले कह रहे हमने बनाया, नहीं तो फॉरेस्ट के लैंड पे उन्होंने नहीं बनाया, तो बिना टेक्निकल सैंक्शन के वो पुलिया कैसे बना, चाहिए कैजुअलिटी हो गई? इनके सवाल के जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए सबसे हाथ जोड़ के मैंने निवेदन किया है, गरीब लोग हैं, इनका ठिकाना कर दो और सब बात छोड़ो और अपना काम करो। आदिवासी समाज